नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फ्रेजल वर्ब की लास्ट क्लास में। मैंने 10 शोज बनाए थे, 10th सेशन बचा था, तो अभी ये 10th सेशन मैं आपको करा रही हूँ, तो ये लास्ट सेशन है। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, आप सबको बताना चाहूंगी, फ्रेजल वर्ब से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था स्टूडेंट्स को। तो मैंने एक सीरीज शुरू करी थी 10 सेशंस की, 10 कदम, ठीक है, फ्रेजल वर्ब के ऊपर। इसमें मैंने बहुत ही खूबसूरत फ्रेजल वर्ब्स कराए हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट को मैंने अपलोड करा दिया है ग्रेट 10 मिनट शो करके। इसका फ्रेजल वर्ब के नाम की एक अलग से प्लेलिस्ट है। इसमें पूरे के पूरे 10 फ्रेजल वर्ब्स आपको दिख जाएंगे। 10 सेशन छोटे छोटे हैं, 10-10 मिनट के। फ्रेजल वर्ब बहुत बोरिंग होता है ना, तो बहुत लंबे टाइम तक आप उसको सुनोगे ना तो बोर हो जाओगे। तो मैंने छोटे छोटे सेशंस किए हैं और एक एक सेशन में आप 25-25, 30-30 फ्रेजेस सीख रहे हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको सबको जरूर सुनिएगा। आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए फिर हम लास्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। 9 सेशन हमारे हो चुके थे और ये 10th सेशन है। तो चलिए जी, अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज का कारण या स्पष्टीकरण देना, एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर समथिंग। जैसे कि टीचर आस्क्ड हिम टू अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस, मतलब कि टीचर ने बोला कि भाई तुम एब्सेंट थे, क्यों एब्सेंट थे, उसका एक रीजन दो। सो अकाउंटिंग फॉर का मतलब होता है रीजन देना, टू एक्सप्लेन, ठीक है। अच्छा, टू एक्सप्लेन को हम एक चीज और बोलते हैं, इसको नोट करते चलो, ये जो मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेल आउट करना, ब्रेक डाउन करना, ये सारा हो गया एक्सप्लेन करना। ये एक्स्ट्रा जो फ्रेजेस नोट करती हूँ, फ्रेजल वर्ब्स, उसको जरूर नोट किया करो सब लोग। अब ये सवाल है उसी चीज के ऊपर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। द फाइनेंस ऑफिसर वॉज अनेबल टू डैश द सडन डिसअपियरेंस ऑफ 550,000 रुपीज फ्रॉम द कंपनी। मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं दे पा रहा था, रीजन नहीं दे पा रहा था, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू अकाउंट फॉर दैट मनी। जो पैसे गायब हो गए थे उसके बारे में वो बता नहीं पा रहा था। ब्रिंग अप करने का मतलब होता है मेंशनिंग समथिंग, टू मेंशन समथिंग। कट आउट का मतलब होता है, कट आउट इज टू रिमूव समथिंग। गेट बाय का मतलब होता है किसी तरीके से सरवाइव कर जाना, टू मैनेज टू सरवाइव। गुंडे पीछे लगे हैं, भाग के घर में छुप गए, तो फाइनली ही मैनेज टू सरवाइव। गेट बाय द सिचुएशन का मतलब ये होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीजें नोट करना। जैसे हमने यहाँ पे अकाउंट फॉर किया है, लेकिन आपके एग्जाम में अकाउंट ऑन भी आता है। अकाउंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर रिलाय करना या डिपेंड करना। अकाउंट टू का मतलब होता है टू रिपोर्ट, टू रिपोर्ट वंस एक्शन। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये तुम जो भी कर रहे हो ना, इसके लिए तुम अकाउंटेबल हो। अकाउंटिंग फॉर सम एक्शन, अकाउंटिंग टू सम एक्शन, सिमिलर होता है। अकाउंट ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर अकाउंट ऑन करना, डिपेंड ऑन करना, रिलाय ऑन करना, ठीक है। अच्छा, एक और ईडियम है, एक और ये फ्रेजल वर्ब है, टेकिंग इनटू अकाउंट। सो टेकिंग इनटू अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज पे ध्यान देना। जैसे मैंने बोला कि चाहे जितना भी पैसे खर्च करो, बट यू शुड हैव एन अकाउंटेबिलिटी, यू शुड टेक इनटू अकाउंट, यू शुड टेक ऑल दिस थिंग्स इनटू योर अकाउंट। मतलब कि तुम्हें, तुम्हारे पास सारा कुछ लिखा होना चाहिए, कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्चा किया है। तो अच्छा हाँ, एक और है ऑन, ऑन अकाउंट ऑफ समथिंग। जैसे मैंने बोला कल आपकी छुट्टी है ऑन अकाउंट ऑफ रक्षाबंधन, मतलब कि इस रीजन से आपकी छुट्टी है। तो अकाउंट अगर कभी भी एग्जाम में आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स बना लेना। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है कैचअप। सो देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट थे हम सब कर चुके हैं, थोड़े से ही बचे थे, बस हो जाएगा आज ओवर। कैच अप का मतलब है बराबरी पर आना। जैसे कि इस लड़की ने एग्जाम क्लास ज्वाइन करी थी 2 महीने बाद, लेकिन ये हमेशा फर्स्ट आती थी, तो ये दिन रात पढ़ती गई और फाइनली जितने भी बच्चे इससे आगे थे, इसने सब कर कैचअप कर लिया। शी वॉज एबल टू कैचअप विद ऑल द टॉपर्स, मतलब कि जितने भी लोग टॉपर्स थे, क्योंकि इसने 2 महीने बाद क्लास ज्वाइन करी थी, फिर भी इसने कैचअप कर लिया, बराबरी पर आ गई उन लोगों के। स्टॉप बीइंग बिहाइंड, पीछे नहीं थी वो, उसने कैचअप कर लिया, उनके बराबरी पे आ गई। अच्छा, कीप अप विद का मतलब क्या होता है? कीप अप विद
सेम लेवल, सेम लेवल। एक और है लिव अप टू, सब समझ लो। कैचअप का मतलब होता है आप पीछे थे, उसके साथ आ गए। कीप अप विद का मतलब होता है टू बी एट पार विद समथिंग, किसी के बराबरी में होना। बराबरी में होने को कीप अप विद कहते हैं, या फिर हम एट पार कहते हैं। बराबरी में आने को कैच अप कहते हैं। एंड लिव अप टू का मतलब होता है कि जैसे मेरे बच्चे से बहुत एक्सपेक्टेशन है, आई वॉन्ट यू टू लिव अप टू इट। ठीक है, कि ये बेसिक चीजें हैं, इस पे तो तुम खरे उतरो, हिंदी में बोलते हैं खरे उतरना। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन है, Although Ria started her preparation late, she worked hard to dash her classmate. बराबरी में होना, बराबरी में होने का मतलब होता है keep up with या फिर at par, एंड बराबरी में वो थी नहीं, बराबरी में आई थी। सो बराबरी में होना is keep up with, बराबरी में आना is catching up with. So this is the correct answer. Put up with का मतलब होता है किसी चीज को सहन करना, टॉलरेट करना। ठीक है, कम अप विद का मतलब होता है कोई आइडिया आप लेके आ रहे हो। जैसे मैंने बोला कि हर वक्त प्रॉब्लम्स मत बताओ, प्लीज कम अप विद समथिंग, मतलब प्लीज कम अप विद सम आइडिया। ठीक है, ओके, सो वी आर डन विद दिस। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब होता है समाप्त कर देना, अबॉलिश कर देना। व्हेन समथिंग इज ऑफिशियली एंडेड, वी मस्ट डू अवे विद आउटडेटेड ट्रेडिशंस या फिर आउटडेटेड टेक्निक्स। आपको पता है पहले इतने बड़े बड़े माइक यूज होते थे, आज देखो यहाँ पे मैंने माइक लगाया है, कुछ पकड़ा भी नहीं है हाथ में। तो ये क्या है, आउटडेटेड टेक्निक्स को छोड़ते चलो, डू अवे विद आउटडेटेड टेक्निक्स। चलो अब मैं कुछ अवे वाले यहाँ पे आपको नोट कराना चाहूंगी। गिव अवे, पुट अवे, टेक अवे, पास अवे, ये सब कर लो। गिव अवे का मतलब होता है गिविंग अवे समथिंग, यानी कि दान करना, डोनेट करना। पुट अवे विद का मतलब होता है पुटिंग अवे विद समथिंग, किसी चीज को सही जगह पर रखना। टेक अवे का मतलब होता है जैसे आप कार से जा रहे हो, आपके पास समय नहीं है कि आप रुक के खाना खाओ, तो आपने टेक अवे करा लिया, मतलब चलते चलते खाना खाओगे, पैक करा लिया। ड्राइव थ्रू, टेक अवे, इन सब का मतलब सेम होता है। ड्राइव थ्रू, टेक अवे, इन सब का मतलब सेम होता है, पर ड्राइव थ्रू एग्जाम में नहीं आएगा। मतलब खाना पैक करा के ऐसे चलते चलते खा रहे हो आप। पास अवे का मतलब होता है टू डाई, डेथ के लिए यूजुअली ये फ्रेजल वर्ब यूज होता है। ही पास्ड अवे मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डू से ही रिलेटेड सारे लिख दिए, मतलब जितने तरीके के बन सकते हैं ना फ्रेजल वर्ब, सब यहाँ पे नोट कर दिए हैं। Several progressive countries have decided to dash the practice of animal testing in cosmetic industries. अच्छा जी, इस वाले किसी चीज से छुट्टी पाना, किसी चीज से छुट्टी पाना, हटा देना, जैसे ओल्ड ट्रेडिशन डू अवे विद, ओल्ड टेक्नोलॉजीज डू अवे विद, तो इस वाली चीज से भी डू अवे विद। डू आउट ऑफ का मतलब होता है ये समझो किसी के संग कोई धोखा हो रहा है, उस धोखे से दूर रखना, वंचित रखना। डू ओवर का मतलब होता है टू रिपीट, डू ओवर का मतलब होता है टू रिपीट। डू अप का मतलब होता है टू रिपेयर, रेनोवेट। ठीक है, इसको बोलते हैं डू अप, रिपीट, मतलब रेनोवेट करो अच्छे से, पूरा जो खराब रूम है उसको अच्छे से नए नए पेंट और नए नए बेडशीट्स पूरे डाल के सब रेनोवेट करो, मतलब डू अप। डू ओवर का मतलब होता है प्लीज डू ओवर, आई डेंट हियर यू, मतलब प्लीज रिपीट करो, मैं तुम्हें सुन नहीं पाई। अच्छा, नाउ दिस इज द लास्ट वन। 10 मिनट का सेशन है हमारे पास, कुछ ही सेकेंड्स बचे हैं, हमें जल्दी से ये कंप्लीट करना है। अगर टू का मतलब होता है अचानक मन में कोई विचार आ जाना, जैसे कि मेरे दिमाग में अचानक से कोई आइडिया आ गया, तो दिस आइडिया क्या हुआ, अकर्ड इन माय माइंड, तो हम अकर्ड टू इसके लिए बोलते हैं। इट डिडंट अकर टू मी, दिस आइडिया अकर्ड टू मी। बोलते बोलते आप शायद अकर्ड इन बोल दो, अकर्ड एट बोल दो, पर गलत है। अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो उसके लिए हमेशा अकर टू का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ये जो अकर वर्ड है, इसके बाद
टू, एट, ऑन, इन सब लगता है। मतलब अगर जैसे कि आपके एग्जाम में अकर वर्ड आ गया तो आपको लगेगा टू आएगा, पर अकर के संग टू, इन, एट सब आता है और बहुत जल्दी ये आपको याद हो जाएगा। अकर इन का मतलब होता है, इन इज एन एरिया, किसी एरिया में जब कोई चीज होती है। अकर्ड ऑन का मतलब होता है जब किसी दिन या किसी डेट पे कोई चीज होती है, इट अकर्ड ऑन मंडे। अकर्ड एट का मतलब होता है किसी टाइम पे कुछ होना, इट अकर्ड एट 5 PM। और अकर्ड टू का मतलब होता है अचानक से दिमाग में कोई आइडिया आ जाना। तो अकर वर्ड के संग टू, एट, इन सब सही है, पर सबके अलग अलग मीनिंग है। एट मतलब टाइम के लिए या प्लेस के लिए यूज होता है। ऑन यूज होता है जब हम डे या डेट की बात करें। इन यूज होता है जब किसी जगह पे कोई चीज अकर करती है, इट अकर्ड इन माई हाउस जगह के लिए। और अकर्ड एट का मतलब होता है किसी समय या प्लेस, और इन का मतलब होता है कोई आइडिया दिमाग में आना। फाइनली वी आर डन विद द 10 शोज। देखो जो मैं कमिट करती हूँ वो मैं आपको हमेशा देती हूँ। जाना इस पूरी की पूरी लिस्ट को काउंट करना, इसमें आपको 10 शोज मिल जाएंगे फ्रेजल वर्ब के। एसएससी सीजीएल एग्जाम सर पे है, सीएचएसएल एग्जाम सर पे है, एमटीएस एग्जाम सर पे है। तो इस पूरी 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 लिस्ट को बार बार देखो। मैंने बहुत प्यारे प्यारे फ्रेजल वर्ब्स यहाँ करा रखे हैं। फ्रेजल वर्ब आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जितने नए बच्चे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ ये नहीं, इसके साथ ही साथ और बहुत अमेजिंग सेशंस मैंने आपके लिए लिए हुए हैं और भी ले भी रही हूँ। जैसे नए पैटर्न के फ्रेजल, नए पैटर्न में जो एडवर्बियल फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब नए टॉपिक हैं। तो नए टॉपिक भी मैं यहाँ करा रही हूँ लाइव, रिकॉर्डेड, शॉर्ट्स में, हर जगह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले आप लोग, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट शो, 10वां शो था। 9 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट में, जाके देख लीजिएगा। ऑल्सो जितने भी लोगों को एसएससी सीजीएल कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है 25-26 वाले नए पैटर्न के ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। जैसे पहले चीजें नहीं आती थी वो अब चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो नए पैटर्न के ऊपर हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें सिर्फ इंग्लिश नहीं सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं नए पैटर्न पे। अब रीजनिंग ही ले लो, रीजनिंग इंग्लिश बच्चे पढ़ के नहीं जाते थे सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस में, अब रीजनिंग और इंग्लिश अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। इतने लंबे लंबे मशीन इनपुट आउटपुट के सवाल सिर्फ रीजनिंग में ही आ रहे हैं। जीएस में सेंटेंस वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पढ़ाई का पैटर्न चेंज करना है, तो नए पैटर्न के ऊपर ये कोर्स है। इसके साथ ही साथ अगर आप आईबी की तैयारी कर रहे हो, आईबी का कोर्स भी है। ये सारे कोर्सेज आपको लैब की ऐप पर मिलेंगे, जाइएगा लाइव कोर्स में, वहां पे दिख जाएगा। एंड परचेज करने के टाइम पे इस कोड को लिख दीजिएगा लैब, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी लोगों को प्रिपरेशन हमारे संग करनी है, ठीक। बाकी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस होते हैं। मैंने ऑसम ट्रिक्स नाम का एक शॉर्ट्स शुरू किया है, उसमें ना चलते फिरते हंसते हंसते वो क्या याद करा रही हूं मैं, उसको जरूर देखिएगा, ठीक। थैंक यू, बाय बाय। ऐसे ही मैं सीरीज लाती रहूंगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल कंटेंट बनता रहेगा, ठीक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।